हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा हैंडलिंग्स के बारे लास्ट के 2 लेक्चर से हम डाटा हैंडलिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि डाटा हमें किस तरीके से हैंडल करने होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किया था मोड एंड मीडियन के बेसिक्स के बारे में, कुछ एग्जांपल्स किए थे और कुछ उसके क्वेश्चन किए थे। अब हमारे पास में एक्सरसाइज 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आज उनको सॉल्व करेंगे। डाटा हैंडलिंग के ऊपर बेस्ड हमारे पास जो भी क्वेश्चन उनको आज हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेट इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर। हमें क्या दिया गया है, 15 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है किसमें, केजी के अंदर, और हमसे पूछा गया है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। मोड और मीडियन निकालना है। इज देयर मोर देन वन मोड, क्या जो डाटा हमें दे रखे हैं इसमें एक से ज़्यादा मोड हैं, ये आपको बताना है। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू हमें दे रखी हो क्या क्या है, 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 एंड क्या है 47। ओके, सबसे पहले जब भी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हमारे को क्या करना होता है, हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें क्वेश्चन करना इजी हो जाए। हमें जो फाइंड आउट करना है जो भी वैल्यू, वो हमारा रिजल्ट हमारा इजी वे में हमसे फाइंड आउट हो जाए। तो सबसे पहले हम जिनको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास में इस पूरे रिजल्ट्स में मेरे पास सबसे छोटी जो वैल्यू कितनी, 32, हमने राइट डाउन किया 32। उसके बाद हमारे पास में 35, हमने राइट डाउन कर दिया 35। देन हमारे पास में है 36 राइट डाउन कर दिया। फिर हमारे पास 37 है, 37 लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर हमारे पास 38 जो है वो 2 और 3 टाइम्स है, तो 1, 2 एंड 3 टाइम्स हमने 38 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास में 40, ठीक है, तो 40 नोट डाउन कर दिया। उसके बाद हमारे पास है 40 के बाद में है 42, हमने 42 लिख दिया। 42 के बाद में हमारे पास में 43, 43 और 43 हमारे पास में 3 टाइम्स, 1, 2 एंड 3 टाइम्स हमने राइट डाउन किया। उसके बाद हमारे पास में 45, हमने 45 राइट डाउन कर दिया। फिर हमारे पास में 47, हमने 47 राइट डाउन किया, और 50 देन 50 राइट डाउन किया। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने नंबर्स को राइट डाउन कर दिया। अब हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला पार्ट आपसे पूछा गया है मोड। तो मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं कि जो नंबर हमारा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार हमारा जो नंबर रिपीट कर रहा है वो कौन सा है, हम चेक करते हैं। 31 हमारे 32 हमारे पास 1 टाइम से, 35 एक बार है, 36 हमारे पास में एक बार है, 37 हमारे पास एक बार है, 33 जो है हमारा वो 3 टाइम्स है। उसके बाद 40 1 टाइम है, 42 1 टाइम है, 43 फिर हमारे पास में 3 टाइम्स है, 45 हमारे पास में 1 टाइम है, 47 1 टाइम्स, और 50 भी हमारे पास में क्या है 1 टाइम्स है। तो क्या हो गया यहाँ से हमारे पास में 38 और 43 दोनों के दोनों नंबर हमारे पास में इक्वल टाइम्स आ रहे हैं। तीन बार हमारे पास में 3 टाइम्स हमारे पास में 38 आ रहा है, और 3 टाइम्स हमारे पास क्या आ रहा है 43 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा यहाँ पे जो मोड हो जाएगा वो कितना होगा, 38 भी होगा और 43 भी होगा। दोनों के दोनों नंबर ही हमारे क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। यदि हमारे को मीडियन निकालना है तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास कितनी है, ये 15 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मोड निकालने का वो n+1/2, तो 2th टर्म कि ये जो इसको जो आप सोल्व करोगे और जो नंबर लिखाएगा वो टर्म आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो आपके पास में है 15 प्लस में 1/2 आपके पास आ गया 16/2 इक्वल्स टू 8। तो 8th जो टर्म है वो आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। ठीक है, तो 8th टर्म काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके पास क्या होगा 40 इज़ द मीडियन ऑफ दैट गिवन डाटा। अब सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा मोड है इस क्वेश्चन में। यस, एक तो हमारे पास मोड यहाँ पे 38 है और दूसरा कितना है 43। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, मोर देन वन मोड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है
फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। आपको डाटा दे रखे हैं, इन डाटाज का क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आपके पास डाटा क्या क्या है, 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 एंड 14। इनको सबसे पहले हम क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। तो हमारे पास नंबर स्टार्ट हो रहा है 12 से, तो हमने नंबर नोट डाउन किया 12। उसके बाद हमारे पास में 12 के बाद में फिर 12 है, टू टाइम्स है 12 हमारा। 13 हमारे पास में 1 और 2 टाइम्स है, तो 13 एंड 13 आ गया। उसके बाद आपके पास में क्या है, 13 और 13 हो गया हमारा। उसके बाद हमारा है 14 3 टाइम्स है, 14, 14 और 14। ओके, 14 हमारा 3 टाइम्स आ गया, 1, 2 एंड 3। उसके बाद हमारे पास आ गया 16, ठीक है, फिर हमारा आ गया 19। तो इस तरीके से हमारे ये डाटा आ जाएंगे। तो ये डाटा हमारे पास टोटल कितने, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमें निकालना है मोड, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड। हमने ये डाटाज को क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन वैल्यू थी उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि हमारे पास में यहाँ पे मोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में है 12 और 12 2 टाइम्स आ रहा है, 13 एंड 13 13 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 14 14 14 14 हमारे पास में 3 टाइम्स आ रहा है, 6 हमारे पास में 1 टाइम आ रहा है और 19 हमारे पास में 1 टाइम आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि जो नंबर हमें दे रखे हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, 3 टाइम्स क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। तो मोड इज़ 14 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। सो हमारे पास 14 जो नंबर है वो और बाकी ऑब्जर्वेशन में से सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके बाद आपको निकालना होता है मीडियन, कि मीडियन आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें वही सेम फॉर्मूला n प्लस में 1/2th टर्म जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, हमारा मीडियन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, n बराबर क्या आ गया, हमारे पास में 9 है। हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी थी, 9। तो 9 प्लस में 1/2 मीन्स 5th टर्म जो आपकी आएगी वो आपका क्या आएगा, मीडियन आएगा। तो 5th टर्म आपके पास में क्या है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 और 5 14 एंड द मीडियन इज 14। आपका क्या आ जाएगा, मीडियन क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको मोड और मीडियन निकालने होते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास में है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इज ट्रू और फॉल्स। आपको फर्स्ट पूछा गया आपसे, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा, कि जो आप मोड निकालते हैं वो आपका उन्हीं डाटाज में से एक नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास में क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब ट्रू क्यों हो गई, उसके पीछे रीज़न कि हमारे पास में जैसे हमने अभी यहाँ पे मोड फाइंड आउट किया था इस क्वेश्चन में, तो हमने मोड क्या निकाला था कि हाईएस्ट जो वैल्यू हमारे रिपीटेशन थी, जिस भी रिजल्ट का हमारा रिपीटेशन था वो हमारे पास क्या मोड है। तो ये जो डाटा हमें दे रखे हैं 12 12 13 13 14 14 14 16 और 19, हमारे पास मोड आया कितना, 14। अब जब मोड हमारे पास यहाँ पे 14 आया तो 14 हमारा कहाँ है, इन्हीं नंबर्स में से कोई ना कोई वैल्यू है, इसके अलावा तो कोई दूसरी वैल्यू नहीं है ना, कोई दूसरी जगह से हम रिजल्ट लेके आ गए और वो रिजल्ट हमारा मीडियन मतलब मोड हो गया, ऐसा नहीं होता। ओके, तो हमारा क्या है, क्या हो गया कि जो नंबर है हमारा वही हमारा क्या हो गया, जो हमें डाटा दे रखे हैं उनमें से ही एक नंबर हमारा मोड हो जाएगा। इसके बाद हमें सेकंड पार्ट पूछा गया है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। द मीन इज द वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। नो, नहीं होगा, फॉल्स है। कि आपको नंबर दे दिए गए, मान लीजिए आपके पास में नंबर है 1 7 100 72, अब ये नंबर आपके पास आ गए और आपको निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे, तो आपने ऐड किया सबसे पहले मीन निकालने के लिए, तो 1 और 7 कितने हो गए, 8 8 और 72 कितने हो गए, 80। तो 180 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, 2 बच गया, 4 5 जा 20। तो आपके पास कितना नंबर आ गया, मीन क्या आ गया, 45। तो क्या 45 इनमें कहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा है। कभी कभार हमारा हो जाता है कि नंबर हमें इन्हीं में से, मीन हमारा इन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर मिल जाता है, लेकिन हमेशा ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। यस, जो हमारे पास मीडियन क्या आ रहा है, इसमें से हमारे पास कोई ना कोई डाटा आ रहा है, जो हमें नंबर गिवन है उन्हीं में से हमारा कोई ना कोई नंबर आ रहा है। तो मीडियन भी हमारे पास क्या था, जैसे हमारे पास ये थी 5th टर्म, तो 5th टर्म हमारे पास में क्या है 14, और ये जो डाटा दे रखे उन्हीं में से नंबर है वो, तो हमारा क्या हो जाएगा, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
नेक्स्ट आपको कहा गया है कि द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 एंड 9 हैज़ मीन 9, कि हमारे पास इसका मीन क्या होगा 9 होगा। ठीक है, ये 9 इन्होंने क्यों ले लिया कि यहाँ पे हमारे पास में ज़्यादा 2 बार, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स। इस क्यों हो जाएगी, सबसे पहले हम इन सारे नंबर्स को राइट डाउन करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। तो 6 और 4 हमारे पास होता है 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 12 42, 42 और 13 55, 55 और 9 64। ओके, 64 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास मीन कितना दे रखा था 9, तो हमारा मीन है कितना, कितना आ रहा है एक्चुअल 8 आ रहा है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। इनको अपनी फेयर नोटबुक में आप सॉल्व कर लें।